नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे। हमारे पास एक फ़ोन है, नज़दीक से थोड़ा दिखाएंगे। हमारे पास एक फ़ोन है, वो ओप्पो का फ़ोन है और ये ओप्पो A3s है। इस फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा है, सॉरी पिन लॉक लगा है। क्या लगा है जी? पिन लॉक। तो इस फ़ोन का जो पैटर्न है या पिन है, कैसे आप अनलॉक टूल के द्वारा कैसे आप रिमूव करोगे, इस टूल के द्वारा आप कैसे इस लॉक को तोड़ोगे, इसका क्या तरीका है। इस फ़ोन में जो CPU है वो क्वालकॉम CPU है। कौन CPU है? क्वालकॉम CPU है। और अभी लॉक तोड़ने का सबसे हार्ड प्रोसेसर क्वालकॉम और मीडियाटेक दो ही में दिया हुआ है, समझे कि नहीं? तो चलिए इस फ़ोन को लॉक तोड़ते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे तोड़ेंगे, ये पिन लॉक को कैसे हम लोग हटाएंगे, है ना। तो देखिए ये हमारे फ़ोन में पैटर्न लॉक पिन लॉक लगा हुआ है। तो अब हम लोग इसमें क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले इसमें हमको जानना है कि इसके अंदर जो ओप्पो A3s है ना, उसमें जो CPU है वो 2-3 मॉडल का अलग अलग CPU है। ठीक है, कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करते हैं A3s। ठीक है, जब सर्च किए तो देखो एक आया और एक दो आया ना। यहाँ पे लिखा है CPH1853 है ना, ये अलग CPU का मॉडल हो गया। यहाँ पे लिखा है CPH1803 और लिखा है CPH1805। मतलब इसमें 1803 का तोड़ेगा और 1805 का तोड़ेगा। लेकिन इस फ़ोन में कौन सा CPU वाले है ये हमें जानकारी नहीं है। तो पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि इससे हमें काम करना है कि इससे करना है। तो वो डिसाइड कैसे करोगे, तो देखो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को दिमाग में सेट रखना है। जैसे कि अब यहाँ पे ऐसे किए और इमरजेंसी में चले जाना है। कहाँ जाना है? इमरजेंसी कॉल में चले जाएंगे। ठीक है, इमरजेंसी कॉल में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है *#899#। जैसे आप टाइप किए ना वैसे आपको पूरी डिटेल्स यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा एक सॉफ्टवेयर वर्जन का ऑप्शन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर वर्जन पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा है CPH1803। दिख गया वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सबसे ऊपर में क्या लिखा है? तो हमको समझ में आ गया ना कि इस फोन दिखा कि नहीं दिखा? हाँ दिख गया। चलो, तो इस फोन में जो हमारा जो CPU है ना वो किसका वाला है? ये वाला मैच कर रहा है। तो हमारा इससे टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो हम यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर लेंगे, है ना। इस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद अब हमको आगे का प्रोसेस करना होगा। आगे का प्रोसेस क्या करना होगा, अब इसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे या इरेज FRP करेंगे। तो उससे पहले ये फ़ोन को कनेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? कनेक्ट। तो ये फ़ोन को कनेक्ट कैसे करोगे, इस फ़ोन को कर देना है स्विच ऑफ। क्या करोगे? तो चलो हम पावर बटन प्रेस किए हैं। पावर बटन प्रेस करने के बाद ये रहा और कर दिए बंद। क्या कर दिए? बंद कर दिए। ठीक है, बंद होने के बाद अब इसको हम लाएंगे जैसे हम जहाँ से हम लोग फैक्ट्री रीसेट हार्ड रीसेट करते हैं। क्या करते हैं? तो इस फोन को हार्ड रीसेट के मोड में जाने के लिए वॉल्यूम डाउन बटन और पावर की दोनों एक साथ दबाएंगे। जैसे ओप्पो लिखेगा वैसे पावर को छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को दबाए रखेंगे, है ना। अब चलिए हम यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम डाउन बटन को दबा दिए और पावर की को दबा दिए। जैसे ओप्पो लिखेगा वैसे पावर की को हम छोड़ देंगे। पावर की को छोड़ दिए, वॉल्यूम डाउन को दबाए रखें, है ना। वॉल्यूम डाउन को दबाए रखें। अब यहाँ पे चलिए देखिए, इसको फैक्ट्री रीसेट भी करना चाहेंगे तो हार्ड रीसेट भी करना चाहेंगे तो ये फ़ोन नहीं होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे इंग्लिश में। कहाँ जाएंगे? अगर हार्ड रीसेट होता तो हम एक बार करते हैं वाइप डाटा पे। जब यहाँ करते हैं तो फिर बोलता है पासवर्ड डालने के लिए, जबकि हमको पिन पासवर्ड पता नहीं है। तो फिर चले गए हम पीछे। कहाँ चले गए? अब देखो ये फ़ोन को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना है, बस इसी मोड में यहीं पे रहना है। और ये जो डाटा केबल है, इस डाटा केबल को लैपटॉप से कनेक्ट करना है। और अब देखना यहाँ पे पोर्ट बनेगा। ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे हम, देखो डाटा केबल को हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ये रहा, लगा दिए। अभी कुछ बना है क्या? अब यहाँ पर देखो VER है 1.2 लिखा हुआ है ना। इस पर 2 बार डबल क्लिक करेंगे। एक तो ठीक है, 2 बार डबल क्लिक किए। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कनेक्ट होता है या नहीं होता है। फिर से क्लिक करके देखते हैं। हाँ, ओके का ऑप्शन आया था ना। और अब देखते हैं कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा फ़ोन का पोर्ट बन गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, पोर्ट बन गया। बना कि नहीं?
पोर्ट बन गया और फ़ोन बंद भी हो गया साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल हम करेंगे क्या, फैक्ट्री रीसेट। क्या करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस का काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये पहले पोर्ट को ओके चेक करेगा, उसके बाद ये लॉक तोड़ना स्टार्ट करेगा। हो गया है, पोर्ट ओके चेक कर लिया, उसके बाद हमारा ये काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और ये पूरा प्रोसेस इसका कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा यूज़र डाटा ओके, FRP ओके, मतलब FRP और दोनों टूट गया और ये फ़ोन हमारा चालू हो गया। क्या हो गया, अब इस फ़ोन को चालू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि इसका जो पिन लॉक था वो टूटा या नहीं टूटा। यहाँ पर देखो अभी ये अपना काम कर रहा है, करने दो। यहाँ पर देखो इस फ़ोन के अंदर जो CPU था कौन था, CPH 1803 था ना। देखो तो 3 और 5 दोनों को एक ही साथ तोड़ता है, इसलिए यहाँ पे 5 भी शो कर सकता है, 3 भी शो कर सकता है। और ये पूरा हमारा अनलॉक हो गया, मतलब इस फ़ोन को आप इजी प्रोसेस से अनलॉक कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा देर के बाद हम लोग देखते हैं ये फ़ोन ऑन होता है तो क्या पूरे अच्छे से ऑन होता है, लॉक टूटता है कि नहीं टूटता है। चलिए ये फ़ोन पूरा हमारा ऑन हो चुका है और इसको कंटिन्यू सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, स्किप करेंगे, ओके करेंगे, कंटिन्यू, उसके बाद आगे करेंगे, यहाँ पे स्किप करेंगे क्योंकि ईमेल आईडी पासवर्ड हमें नहीं डालना है, और स्किप, और स्किप करते जाएंगे इधर भी, न्यू सेटअप, और ये पूरा होम पेज आ गया। एक बार पावर की प्रेस करते हैं और फिर से लॉक खोलते हैं, ये हमारा लॉक खुल गया। तो इस तरीके से आप Oppo A3s का फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं।